श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गोपीनाथ प्रभु चरणों के प्राकट्योत्सव के उपलक्ष्य में प्रारंभ किए गए साधन दीपिका अध्यापन एवं लघु व्याख्यान का आज 7वां दिवस है और आज हम यह प्रयास करेंगे कि यह ग्रंथ समाप्त हो जाए। गत व्याख्यान में हमने जिन जिन वस्तुओं का अध्ययन किया था मुख्य रूप से, उनमें से आहनिक कर्म जिसमें स्नान आदि की प्रक्रियाएं थी, किस प्रकार से जो विविध भगवत स्वरूप हैं, जो अष्टविध मूर्ति के प्रकार हैं शास्त्र में, जो हमारे यहाँ उद्धृत हैं, उनके अर्चन आदि की जो परंपरा है, उसके द्वारा श्री ठाकुर जी की जो प्रतिमा है उसकी सेवा करना, चित्र की सेवा करना, और हमारे शास्त्र में वस्त्र सेवा भी पूर्ण रूप से अनुमोदित ही है, अतः इसमें कोई भी प्रतिपत्ति नहीं है। जो प्रतिमा होती है भगवान की, यह अष्टविध स्वीकृत की गई है शास्त्रीय दृष्टि से, अर्थात 8 पदार्थों की बनी हुई जो प्रतिमा होती है, यह प्रशस्त होती है। इन अष्टविध प्रतिमाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध उद्धव गीता के अंतर्गत भी आता है। इसमें भगवान स्पष्ट रूप से जो अष्टविध प्रतिमाएं हैं इनका उल्लेख करते हैं। शैली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सैकती मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता, अर्थात पाषाण की बनी हुई, काष्ठ की बनी हुई, लौह की बनी हुई, चित्र आदि जो निर्मित होते हैं उनके द्वारा जो बनी हुई प्रतिमाएं होती हैं। पुनः बालू की जो प्रतिमा होती है, इसके अनंतर मनोमयी प्रतिमा भी हमारे शास्त्र में मान्य है कि भगवान की जो मन में अवधारणा की जाए, जब भगवान की मूर्ति की भावना मन में की जाए, तो जो शास्त्रोक्त स्वरूप है भगवान के, जो ध्यान आदि के द्वारा गम्य है, यह थोड़ा कठिन है इसका अर्चन, किंतु यह योग के उपासना मार्ग के अंतर्गत आती है। और इसमें इदानीन्तन समय के जो जीव हैं यह कदाचित अधिकारी नहीं माने जा सकते, क्योंकि इसके लिए जिनकी योग आदि साधना के द्वारा संपूर्ण जो सिद्धियां प्राप्त हुई हैं, इनके अनंतर उनकी मन की एकाग्रता में जो शास्त्रोक्त श्री भगवत स्वरूप के वर्णन आते हैं, जो अनेक स्थान पर हम देखते हैं। 3 स्कंद में शुक्ल नारायण का वर्णन आता है, इसके अनंतर ब्रह्मा जी को भगवान नारायण के जो दर्शन हुए थे वह भी आता है 2 स्कंद में। तो सर्वत्र शास्त्र में जिन जिन प्रकार के दर्शन हुए हैं वह तत्त अधिकारी भेद से हैं। अक्रूर जी को जो दर्शन हुए थे वह नारायण भाव से थे, तो उन्होंने उसी प्रकार से स्तुति की है। जिन्हें भगवान की जिस लीला का दर्शन हुए हैं उन्होंने उसी प्रकार से स्तुति की है। और जो ब्रज भक्त हैं, निज भक्त हैं, इन्हें वह दर्शन हुए हैं बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्। किंतु यह सब चिंतन करना और निरंतर इसके चिंतन के द्वारा भगवान की सेवा करना, यह किंचित कठिन प्रतीत होता है। अतः जो मनोमयी प्रतिमा है यह अधिकतर योगियों के द्वारा ही यह इनकी उपासना सिद्ध हो सकती है। और मणिमयी प्रतिमा होती है जो मणि द्वारा निर्मित होती है। इस प्रकार से अष्टविध प्रतिमाओं का हमारे शास्त्रों में उल्लेख आता है, जो श्री ठाकुर जी ने एकादश स्कंद में उद्धव जी के प्रति वर्णित किए हैं। उनका हमने वर्णन देखा था। और इसके अनंतर देश काल के अनुसार जो वस्त्र आदि की एवं जो परिचर्या है और श्री ठाकुर जी के विविध प्रकार की जो सामग्री है वह देश काल के अनुसार धरानी, देश काल के अनुसार अंगीकार कराने का प्रावधान है। और जो विभूति है अर्थात
भिन्न भिन्न भगवत लीला के जो स्वरूप हैं, तो उनके भाव के अनुसार ठाकुर जी की सेवा करना, क्योंकि जैसे हमने इसका भी वर्णन किया था कि श्री बालकृष्ण जी के यहाँ का सेवा क्रम थोड़ा भिन्न होता है, और श्री चंद्रमा जी के घर के, श्री मदन मोहन जी के घर के जो सेवा प्रकार हैं यह थोड़े भिन्न होते हैं, क्योंकि कोई लीला है यह प्रधान रूप से विराजती है और कोई लीला है यह गौण रूप से है, अथवा अपिहित रूप से कह सकते हैं। भगवान की कोई लीला गौण तो नहीं होती, किंतु अपिहित रूप से विद्यमान रहती है, और जो प्रकट लीला रहती है स्वरूप की, वह उसको विभूति शब्द से यहाँ कहा गया। यहाँ विभूति का अर्थ जो अन्य भक्तिहंस आदि में श्रीमद प्रभुचरण आज्ञा कर रहे हैं वह नहीं है, किंतु यहाँ भगवान के जो विविध स्वरूप हैं, विविध लीला के भाव हैं, उनके अनुसार के जो भी स्वरूप विराज रहे हों उनके अनुसार सेवा, वस्त्र आदि की सिद्धि, क्योंकि जो वस्त्र आदि हैं यह सभी स्वरूप के पृथक पृथक होते हैं, जैसी लीला भावना रहती है इसके अनुसार रहते। इसके अनंतर पुनः आहनिक का ही वर्णन आता है, और इसके अनंतर स्पर्श आदि की किस प्रकार से परिपाटी है इसका भी श्री गोपीनाथ प्रभु चरणों ने वर्णन किया, उसका भी हमने अध्ययन किया। जो तिलक धारण विधि आदि है उनका पुनः आप श्री ने यहाँ द्वादशांग में जो तिलक के प्रकार हैं हमारे यहाँ, उनका आप श्री ने वर्णन किया। यह एक, जैसे हमने कहा कि इसके लिए एक हम पृथक एक व्याख्यान ही रखेंगे, सूक्ष्म व्याख्यान, जिसमें द्वादशांग में तिलक धारण किस प्रकार से किया जाता है और कौन कौन सी आकृति के तिलक धारण किए जाते हैं, इसके लिए एक पृथक व्याख्यान हम इसका रखेंगे। इसके अनंतर शंख चक्रादि धारण, और इसके अनंतर श्री ठाकुर जी के मंदिर में दंडवत आदि करके प्रवेश करना, और जो अनुकूल हैं परिकर के सदस्य उन्हें श्री ठाकुर जी के सन्मुख करना, इत्यादि हमने अनेक विषयों पर अध्ययन किया था। इसके अनंतर श्री ठाकुर जी को जगाने से लेके श्री ठाकुर जी के स्नान पर्यंत जो विधियां थी इनका हमने अध्ययन किया था। 105 श्लोक पर्यंत अध्ययन गत सत्र में संभव हुए थे। अब इसके अनंतर अग्रिम 106 श्लोक से प्रारंभ करेंगे। मयूरमुकुटैः रम्यैः वेणुवेत्रैः सुमाल्यकैः वितानैः प्रसरैः शुभ्रैः प्रतिसारैर्नवैर्नवैः। श्री ठाकुर जी को श्रृंगार के अनंतर गत सत्र में हमने देखा था कि श्री ठाकुर जी को सुंदर श्रृंगार धराने यथा ऋतु देश काल की परिस्थितियों के अनुसार, जैसा हमने वर्णन किया था। इसके अनंतर मयूर आदि मुकुट श्री ठाकुर जी को धराने चाहिए। रम्यैर वेणुर्वेत्र ही सुमाल्य के ही, विविध प्रकार के जो वेणुवेत्र हैं इनके द्वारा श्री ठाकुर जी को विविध प्रकार की जो माला है वह भी ऋतु के अनुसार है। और इसके अनंतर विताने ही प्रसरे ही शुभ्र ही प्रतिसारे नवे नवे ही, जो विविध प्रकार के श्री ठाकुर जी के सेवा में पर्दा आते हैं, और इसके अनंतर जो बिछौना आते हैं जो अत्यंत शुभ्र अर्थात श्वेत भी होने चाहिए और शुद्ध भी होने चाहिए। प्रतिसारे ही नवे नए ही, और नूतन नित्य नूतन जो सेवा का प्रकार है, श्री ठाकुर जी को यथाशक्ति यथासंभव नूतन सामग्री है यह समर्पित करनी चाहिए। नूतन जो श्री ठाकुर जी की पिछवाई आदि भी अंगीकार करानी चाहिए। इसके अनंतर जो अग्रिम श्लोक में जलक क्रीडोपस्करैश्च ताम्बूलामोदर्पणैः जलक क्रीडोपस्करैश्च ताम्बूलामोदर्पणैः विजनैर्जलभृंगारैः देशकालानुसारिभिः। श्री ठाकुर जी को विविध प्रकार के जो जल क्रीड़ा की वस्तुएं हैं, और यह भी ऋतु अनुसार ही है, क्योंकि शीतकाल में जल क्रीड़ा की इतनी अधिक जो सामग्री है यह अंगीकार नहीं होती, किंतु उष्णकाल में जैसे उष्णकाल में फुहारे आदि के द्वारा श्री ठाकुर जी की सेवा होती है। और विविध प्रकार के जो जल पात्र हैं इसमें यमुना जी की भावना के द्वारा विविध प्रकार के जो श्री ठाकुर जी के खिलौना हैं यह स्थापित किए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो देश काल के अनुसार जो
सेवा प्रक्रम में जिन जिन सामग्रियों का अंगीकार होता है इसके अनुसार ही सेवा करनी चाहिए। और इसके अनंतर तांबूल आमोद दर्पणे ही, श्री ठाकुर जी को बीड़ा आदि समर्पित करने चाहिए। और श्री ठाकुर जी को इसके अनंतर आरसी दिखानी चाहिए, अर्थात दर्पण दिखाने चाहिए। और व्यजने ही जल भृंगारे ही देश कालानुसारी भी। व्यजन अर्थात पंखा। श्री ठाकुर जी को उष्ण काल में जो पंखे की सेवा है यह बहुत मुख्य मानी गई है। और श्री ठाकुर जी को विविध प्रकार के जल भृंगारे ही, भृंगार अर्थात जल भृंगार अर्थात जल कलश। भृंगार शब्द का अर्थ कलश होता है। भृंगार शब्द वैसे प्रायः शास्त्र में राज्याभिषेक के पात्रों को भी कहा जाता है। तो ऐसा युक्ति कल्पतरु आदि ग्रंथों में आता है। और इसमें अनेक प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के जो भृंगार होते हैं अर्थात कलश होते हैं। और हमारे यहाँ जिसे कुंजा कहते हैं। तो जो वो कुंजा होते हैं वह 8 प्रकार के होते हैं। वो स्वर्ण होते हैं, रजत होते हैं, ताम्र के होते हैं। तो और इस प्रकार से अनेक होते हैं। और ऐसा भी एक श्लोक आता है कि कानकंतु क्षितिशानाम मृण्मयम् सर्वयोगिकम्, अर्थात जो स्वर्ण के पात्र होते हैं, स्वर्ण के कलश होते हैं, यह राजा के होते हैं। और सामान्य रूप से जो मृण्मय पात्र है अर्थात मिट्टी के जो भी कुंजा आदि हैं, यह सामान्य जो कोई भी व्यक्ति इसके द्वारा सेवा आदि करते हैं। तो इस प्रकार से वर्णन आते हैं इस प्रकार कलशों के। तो हमारे शास्त्रों की यही विशेषता है कि प्रत्येक वस्तु के विषय में ही कोई न कोई शास्त्रीय निरूपण मिल ही जाता है। इसके अनंतर अलंकृत्येव सप्रेम स्वीयान भक्तान प्रदर्शयेत। श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रेम से श्रृंगार आदि कराने के अनंतर, माला आदि धराने के अनंतर जो निज भक्त हैं, स्वीय भक्त हैं, स्वकीय भक्त होते हैं, अर्थात जो घर के सेवक होते हैं अथवा सामान्य रूप से जो परिवार के सदस्य रहते हैं, जो वैष्णव संप्रदाय के, स्वमार्गीय संप्रदाय के हैं, उन्हें दर्शन कराने चाहिए। और इसके अग्रिम श्लोकार्ध में कहा गया है तौर्य त्रिकेनत्रापि धूप दीपादिनार्तिकम। विविध प्रकार के नृत्य और संगीत के द्वारा श्री ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। इसके अनंतर धूप दीप आदि श्री ठाकुर जी को समर्पित करने चाहिए। ततो नाना विधेहि शुद्धहि चतुर्विध सुभोजने ही संप्रतम स्वर्ण पात्रम तु हरेरग्रे निवेदयेत। इसके अनंतर विविध नाना प्रकार के जो भोजन है, जो 4 प्रकार के भोजन हैं, जिससे शास्त्र में इसी प्रकार से आते हैं, लेह्य चोष्य पेय आदि और खाद्य जो पदार्थ होते हैं। तो यह 4 प्रकार के भोजन आते हैं। तो यह श्री ठाकुर जी को यथा ऋतु समर्पित करने चाहिए। और जिस प्रकार का सेवा क्रम और जिस प्रकार की लीला भावना, मनोरथ की भावना रहती है, मनोरथ के अनुसार भी भिन्न भिन्न जो सामग्री श्री ठाकुर जी को इस चतुर्विध सामग्री के द्वारा सेवित करना चाहिए। इसके अनंतर संप्रतम स्वर्ण पात्रम तो हरेरग्रे निवेदयेत। स्वर्ण पात्र यदि कोई संपन्न वैष्णव है तो स्वर्ण पात्र से भी समर्पित कर सकते हैं। और जो सामान्य वैष्णव है वह अन्य किसी भी पात्र से जो निषिद्ध वस्तुओं से न बना हो, उससे श्री ठाकुर जी की सेवा की जा सकती है, भोग समर्पित कर सकते हैं। निषिद्ध वस्तु अर्थात यहाँ उस समय में तो इतनी उपलब्ध नहीं थी, किंतु आजकल के समय में इस प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। जैसे प्लास्टिक है तो इसके पात्र में समर्पित करना बहुत उचित प्रक्रम नहीं है, क्योंकि जो प्लास्टिक है यह धातु नहीं है। और धातु न होने के साथ साथ इसमें थोड़ा इसमें विज्ञान का अंश आता है कि एक हाइड्रोकार्बन से बनता है। और हाइड्रोकार्बन, अधिकतर हाइड्रोकार्बन है यह फॉसिल फ्यूल्स से बनते हैं। और फॉसिल फ्यूल्स में 2 प्रकार के फॉसिल फ्यूल्स आते हैं, एक प्लांट फॉसिल्स होते हैं, एक एनिमल फॉसिल्स होते हैं। तो जो अधिकतर जैसे गैस है और यह सब है, तो जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीज़ें होती है जो, और प्लास्टिक और ये सब है, यह हाइड्रोकार्बन्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यह सब मोस्टली ये वस्तुएं जो होती हैं ये इनका एनिमल फॉसिल्स से निर्माण हुआ रहता है पहले से। तो इस कारण से इनको इतना शुद्ध नहीं माना जाता। और जो अन्य जैसे
यह वस्तु मूलतः तो रसोई से संबंधित है कि जो गैस है, नेचुरल गैस है, उसका जो प्रयोग आता है कुकिंग गैस का और वो सब, तो वो अनेक स्थान पर वह स्पर्श में नहीं लिया जाता। इसका कारण यह है कि वो गैस है, यह किसी अंश में ऑर्गेनिक है, और इस कारण से, ऑर्गेनिक होने के कारण इसका जो मूल स्थान है यह एनिमल फॉसिल है। यद्यपि इतने वर्षों के, करोड़ों वर्षों के प्रोसेसिंग के अनंतर इसमें कुछ इतना अवशिष्ट तो नहीं रह जाता होगा, इतना बड़ा दोष हमें नहीं दिखता, किंतु कदाचित यह इतना शुद्ध तो नहीं माना जाएगा कि जो कि प्लांट फॉसिल है। अर्थात कोई भी वस्तु है यह तुलनात्मक है, रिलेटिव है, कंपेरेटिव होती है कि अधिक शुद्ध कौन सा है। तो अधिक शुद्ध तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो कोयला है, तो कोयला इस कारण से अनेक स्थान पे, अनेक घरों में हम देखते हैं कि आज भी कोयले की रसोई श्री ठाकुर जी को समर्पित होती है। तो इसका कारण यह है कि कोयला है यह प्लांट फॉसिल से बना है। तो ये इस प्रकार की वस्तुएं रहती हैं। तो शुद्धि को लेके, तो जो निषिद्ध वस्तुएं होती हैं, ऐसे पात्र भी होते हैं जिनमें किसी प्रकार की अशुद्धि होती है निर्माण आदि में, तो ऐसे पात्रों में श्री ठाकुर जी को भोग समर्पित नहीं करनी चाहिए। अर्थात जो प्रशस्त पक्ष तो यही है कि जो कोई भी धातु है, ऐसी धातु जो किसी प्रकार की, जैसे हमने गत व्याख्यान में भी कहा था कि जिसकी रिएक्टिव प्रॉपर्टी कोई किसी प्रकार के विषयुक्त वस्तुओं का उद्भव न करे, ऐसे पात्रों में श्री ठाकुर जी को भोजन समर्पित करने चाहिए। तुलसी शंख तोयन गायत्र्यास्मिन् निधाय च। इसके अनंतर श्री ठाकुर जी को तुलसी समर्पित करनी चाहिए चरण में। भोग में भी तुलसी जी समर्पित करने चाहिए। पंचाक्षर मंत्र के पाठ के द्वारा भोग में तुलसी जी समर्पित करने चाहिए। और शंखोदक, शंख में जल भर के श्री ठाकुर जी को पंचाक्षर आदि बोलने के साथ भोग पर उस जल का छिड़काव करना चाहिए। गायत्र्यास्मिन् निधाय च, और अनेक स्थान पर गायत्री प्रोक्षण भी है, किंतु सामान्य रूप से पंचाक्षर का प्रक्रम अधिक देखने को मिलता है। एतत् समर्पितम देव भक्त्या में प्रतिगृह्यता। इसके अंदर श्री ठाकुर जी को विनती करनी चाहिए कि यथाशक्ति जो भी संभव हो पाया है यह आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं, आप इसको अंगीकार करें। इसके अनंतर आप श्री ने स्वयं ही इस विषय, ये सभी सेवा क्रम के विषय में श्री गोपीनाथ जी ने सेवा श्लोक लिखे हैं। अद्भुत श्लोक है, अद्भुत भावना है, और यह हम इनका पृथक व्याख्यान रखेंगे। तो इसमें जो स्नान के समय, मुखवस्त्र आदि, बीड़ा आदि के समय जो श्लोक आते हैं, इसी प्रकार से भोग अरोगने के समय पे भी श्लोक आप श्री ने जो विज्ञप्ति बताई है वह सब बोलनी चाहिए। तो यह एक पृथक प्रक्रम है, भिन्न प्रक्रम है, और इसी से संबंधित है। तो अन्य व्याख्यानों के अवसर पे इसका भी वर्णन करेंगे कि किस किस समय में कौन कौन से श्लोकों का प्रावधान है। नित्य सेवा विधि के जो श्लोक हैं वह श्री गोपीनाथ प्रभु चरणों ने आप श्री ने बनाए हैं। राजभोगम समर्प्य एवं बहिर्गोग्रास आचरेत। इसके अनंतर राजभोग श्री ठाकुर जी को अंगीकार कराने के अनंतर जो गाय का ग्रास होता है, गोग्रास, यह निकाल कर वैष्णव को अंगीकार करना चाहिए। स्वयं अवशिष्ट जो भोजन रहता है वह अंगीकार करना चाहिए। ततोवशिष्टम जाप्यादि। इसके अनंतर पुनः क्रम बताया है कि यदि जप आदि, पाठ आदि कोई अवशिष्ट हो, जो नियम में हो, वह रह गया हो, तो इसके अनंतर वह कर्म कर लेने चाहिए। जो भी वैदिक कर्म है, यह मध्याह्न के अवशिष्ट है, तो इनको समाप्त करना चाहिए। जप आदि भी जो भी अवशिष्ट है नित्य नियम के, इनको भी समर्पित संपन्न करके इसके अनंतर ततस्त्वाचन आचमनम दत्वा तांबूलम माल्यजाम सृजम अपसार्य विशोध्यात्र नैवेद्यम जल मानयेत। इसके अनंतर श्री ठाकुर जी को आचमन आदि करा के, तांबुल अर्थात बीड़ा समर्पित करके, माल्यजाम सृजम, श्री ठाकुर जी को विविध प्रकार की पुष्पमाला ऋतु के अनुसार समर्पित करनी चाहिए। अपसार्य विशोध्यात्र नैवेद्यम जल मानयेत। और इसके अनंतर जो भोग पात्र है वह सराहने चाहिए और इसके शुद्धि करनी चाहिए। और इसके अनंतर श्री ठाकुर जी को जारी जल आदि सब समर्पित करने चाहिए। इसके अनंतर श्री ठाकुर जी के विविध प्रकार के चमर एवं व्यंजन के द्वारा सेवा करनी चाहिए। जिस प्रकार से राज विभूतियों की सेवा होती है, अर्थात जिस प्रकार से किसी राजा की सेवा होती है, इस भावना से श्री ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। गीताद्युत्सव तो येनम नीराज च प्रणम्य च। इसके अनंतर श्री ठाकुर जी के विविध प्रकार के जो
पद हैं भक्त कवियों के द्वारा जो रचित पद है, इनके विशेष रूप से गायन करने चाहिए। इसका प्रधान कारण यह है कि जो भक्तों के द्वारा निबद्ध हैं, यह जो अष्टछाप भक्तों के द्वारा निबद्ध भगवत लीला है, यह दृष्ट लीला है, उनका इन्हें दर्शन हुआ है। और यदि जो अन्य प्राकृत रचनाएं होती हैं उसमें दर्शन नहीं हुआ होता और कल्पना का स्थान अधिक रहता है, तो कल्पना और दर्शन में अंतर होने के कारण जो साक्षात दर्शन हुए हैं उन्हीं लीला का वर्णन है और उन्हीं लीला के जो कीर्तन है यह अधिक फलदायी होते हैं। तो इस कारण से जो अष्टछाप एवं मूल जो 84 वैष्णवों के द्वारा रचित पद साहित्य है, इनके द्वारा श्री ठाकुर जी के कीर्तन आदि की सेवा करनी चाहिए। इसके अनंतर राजभोग आरती आदि संपूर्ण करके श्री ठाकुर जी को दंडवत करके हृदय कृत्वा पिदायास्य मंदिरम बहिराव्रजेत, श्री ठाकुर जी को दंडवत करके हृदय में धारण करके जो मंदिर के किवाड़ हैं यह लगाने चाहिए, अर्थात ताला मंगल करने चाहिए और बाहर आ जाना चाहिए। स्रग गंधादि शिरोधृत्वा प्रणम्येव गृहं व्रजेत। और श्री ठाकुर जी के जो प्रसादी माला एवं बीड़ा है यह शिरोधार्य करने चाहिए और इन्हें भी नमस्कार करने चाहिए। यह मूल भावना है और यह ब्रज भक्तों की भी भावना रही है, महिषियों की भी भावना रही है। जब हम यज्ञ पत्नी का प्रकरण देखते हैं श्रीमद् भागवत में, तो वह स्वयं इसी प्रकार से कह रही हैं, तस्मात् भवत् प्रपदयोः पतितात्मनाम्नो नान्या भवेद गतिररिन्दम तद्विदेहि। और उनकी जो मूल भावना है वह क्या है, प्राप्ता वयम तुलसीदाम पदावसृष्टम केशे निवोढुमतिलंघ्य समस्त बंधु। उनकी जो मूल भावना है वह यही है कि हम यहाँ आए हैं तो यह किसी अन्य भावना से नहीं आए हैं। जो यज्ञ पत्नी का प्रसंग आता है यह तो प्रसिद्ध ही है, तो वह श्री ठाकुर जी को यही विनती कर रहे हैं कि हम किसी लौकिक कामना से नहीं आए, किंतु जो संपूर्ण दिन की सेवा के अनंतर आपकी जो प्रसाद रूपा माला होती है उसको प्राप्त करने के लिए ही हम आए हैं। और श्री महाप्रभु ने इसका बहुत अद्भुत वर्णन इस श्लोक की सुबोधिनी जी में भी किया है। और जब प्रसंग आएगा इसके अध्यापन का तो उस समय में तो इसका वर्णन करेंगे ही, और अन्यथा एक स्वतंत्र रूप से संक्षिप्त व्याख्यान जो माला की भावना है, प्रसादी माला की भावना है, और ऐसी ही माला की भावना का दर्शन हम अष्टमहिषी के जो गीत आते हैं, अष्टमहिषी गीत आता है श्रीमद् भागवत में अंतिम दशम स्कंद के अंतिम अध्याय में यह गीत आता है, तो उस गीत में भी समान भावना है। तो वहाँ यह श्लोक आता है, नेत्रे निमीले असी नक्तमदृष्ट बंधुस्तम रो रवीषि करुणम बत चक्रवाकी दास्यम गता वयमिवाच्युत पादयुष्टाम किंवा सृजम स्पृह से कबरेण वोढुम। तो यह भी इसी माला की कामना कर रही हैं जो अष्टमहिषियां हैं श्री ठाकुर जी के, जो 8 पटरानी है द्वारिका लीला के। तो यह भी यही कामना कर रहे हैं कि जो भगवान के चरण की प्रसादी जो तुलसी माला है, जो वैजयंती माला है, और वैजयंती माला की भी बहुत अद्भुत भावना श्रीमद आचार्य चरणों ने सुबोधिनी जी में बताई है। वही इति निश्चयेन विशेष जय प्रकाशिका माला, श्री ठाकुर जी की जो विशिष्ट जय को जो प्रकाशित करती है वह माला वैजयंती माला कही जाती है। तो इस प्रकार से बहुत अद्भुत भावनाएं हैं सुबोधिनी जी में अनेक स्थान पे। संपूर्ण सुबोधिनी जी का अध्यापन तो अभी संभव नहीं लगता, किंतु किसी किसी ऐसे स्थानों के हम अध्यापन संक्षिप्त अथवा संक्षिप्त व्याख्यान अपलोड कर देंगे, जिससे कि सामान्य रूप से जो भाव पक्ष हैं, जो यद्यपि बहुत कम है जैसा हमने कहा है सुबोधिनी जी में, तो भी जहाँ जहाँ दर्शन होते हैं उनके दर्शन वैष्णवों को हो यह उचित प्रतीत होता है। तो इस कारण से यदि संभव हुआ तो ऐसा भी एक प्रक्रम अवश्य रखेंगे। तो यह माला की भावना है और यह माला का महात्म्य है। श्री ठाकुर जी के संपूर्ण दिन की सेवा की प्रसन्नता की द्योतक है यह माला, ऐसा श्रीमद आचार्य चरणों ने इन दोनों स्थानों की सुबोधिनी जी में बताया। जो 2 श्लोक मैंने बताया तो इन दोनों की सुबोधिनी जी में इसी प्रकार का, अभी हम केवल सार मात्र बता रहे हैं। पंक्तिशः अध्यापन, पंक्तिशः तो हमें स्वयं स्मरण नहीं है अभी, किंतु यह तो निश्चित है कि श्रीमद आचार्य चरण ने इसे संपूर्ण दिन की जो सेवा है यह श्री ठाकुर जी ने प्रसन्नता से अंगीकार की है। इसी भावना से ब्रज गोपिकाएं एवं जो यज्ञ पत्नी है यह माला की अपेक्षा कर रही हैं। तो ऐसे भगवान की माला तो स्वयं
एक सामान्य जैसे हम भौतिक वस्तु कहते हैं वह तो है नहीं। तो यह भी स्वयं जैसे वेणु है तो यह भी किसी प्रकार से जो काष्ठ की वेणु होती है तो इसमें यह केवल हमारे सदंश होते हैं, किंतु यह सब आनंदमय होते हैं। भगवान की जितनी भी सेवा साहित्य की सामग्री है यह सब आनंदमय सामग्री होती है श्री ठाकुर जी की, अर्थात इसमें सभी अंश अभिव्यक्त होते हैं और हमसे भी अधिक इनकी जो कोटि है यह तो हमसे भी अधिक होती है, क्योंकि हमारे में आनंदांश का तिरोभाव है। जो जीवों में आनंदांश का तिरोभाव है, सदैव चिदंशी होते हैं। किंतु जो भगवत सामग्री है जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है, अन्यत्र सभी जगह जहाँ जहाँ श्री ठाकुर जी की सेवा सामग्री आदि का वर्णन आता है तो वही सभी सामग्री अलौकिक है और वह सभी सामग्री में आनंदांश भी अभिव्यक्त होता है। इस कारण से उनकी कोटि भी हमसे कहीं अधिक है, तो कोई तुलना ही नहीं है सामान्य रूप से कहा जाए, क्योंकि जिसका साक्षात श्री ठाकुर जी अंगीकार कर रहे हैं तो वह वस्तु उसी प्रकार से अलौकिक और अद्भुत हो जाती है। तो यह माला जी की भावना है। इसके अनंतर माध्याह्निकम समाप्य एवं श्रीमद् भागवतम पठेत, मध्याह्न संध्या आदि संपूर्ण करके अन्य कोई वैदिक क्रम जो अनुष्ठान में हो तो वह करके श्री भागवत जी का पाठ करना चाहिए। ततो भक्त जनेभ्योस्य प्रसादम शक्ति तो भजेत। इसके अनंतर जो अन्य वैष्णव आए हों या अन्य कोई भी भक्त आए हों दूसरे, उनके जो पातल आदि करके उन्हें भोजन करा के भोजन करना चाहिए और उनका यथा शक्ति समाधान भी करना चाहिए। समागतेभ्यो विप्रेभ्यो दीनेभ्यो यथायथम। यदि कोई ब्राह्मण आदि आए हैं और कोई निष्कंचन आए हैं तो इस प्रकार के निर्धन व्यक्ति भी यदि इस प्रकार की भिक्षा आदि के लिए आए हैं तो उन्हें भी यथाशक्ति उनका समाधान करना चाहिए। स्वीय जनैर भुक्ति ही वैश्वदेवोपि तत्र वे। इसके अनंतर परिकर सहित महाप्रसाद ग्रहण करने चाहिए और जैसे पहले भी कहा गया कि वैश्वदेव आदि जो क्रम है यह महाप्रसाद से ही करने चाहिए, अन्य उसके लिए भिन्न सामग्री सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो वार्तां स्वकीयानां बहुपापेरणाकुलां यात्रार्थमेव सेवेत नाभिवेशोत्र संचरेत। इसके अनंतर जो वृत्ति होती है, जो स्वकीय वृत्ति अर्थात स्ववर्णाश्रमोचित जो भी वृत्ति है, इसका निर्वाह करना चाहिए और वृत्ति इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिसमें पाप आदि की संभावना न हो, अर्थात निर्दुष्टा वृत्ति होनी चाहिए। जैसे कि अनेक वृत्तियां इस प्रकार की होती हैं कि जिसमें जीव हानि, जीव हिंसा आदि संभव होते हैं, तो ऐसी प्रकार की वृत्तियों से बचना चाहिए और सामान्य रूप से ऐसी वृत्तियां जो सात्विकी वृत्तियां हों अधिकतर, उनके द्वारा जीवन यापन करना चाहिए। यात्रार्थ में सेवेत नाभिवेशोत्र संचरित। यात्रार्थ में अर्थात जीवन केवल यात्रा मात्र है, इस प्रकार की भावना से यह वृत्ति आदि का संपादन करना चाहिए। अर्थात जो भी सामान्य रूप से जो भी व्यावृत्ति के प्रकार है इसमें अभिनिविष्ट होना चाहिए और आसक्ति के साथ नहीं, किंतु जिस प्रकार से देह यात्रा सामान्य रूप से भली प्रकार से हो इसी भावना से यह करना चाहिए। संपन्न वृत्तिर भक्तानाम शास्त्राणि परिभावयेत। जो संपन्न वृत्ति है अर्थात जो धनी है, ऐसे जो भक्त हैं उन्हें अधिक धन की कामना आदि नहीं करके शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। सर्वथा वृत्ति भावे तो याम मात्रम भजे धरिम। और जिसके पास कोई वृत्ति ही न है वो केवल एक याम श्री ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। अर्थात ऐसी इसमें ऐसा नहीं है कि जिसे कहते हैं कि अनिवार्य रूप से दोनों समय श्री ठाकुर जी की सेवा करनी है, इस प्रकार से नहीं है। किंतु यदि किसी की वृत्ति नहीं है और जो संपन्न नहीं है तो ऐसे व्यक्ति केवल एक याम भी श्री ठाकुर जी के सेवा आदि कर सकते हैं। और शास्त्रों का जिस प्रकार से अध्ययन आदि का आप श्री ने विधान किया, यह महात्म्य ज्ञान के लिए ही है, क्योंकि पुनः पुनः सर्वत्र यही बात आती है कि महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक, क्योंकि भक्ति के दार्ढ्य में भगवान का महात्म्य ज्ञान है, यह अत्यंत उपयोगी है। तो इस कारण से शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। किंतु समस्या यह है कि संपन्न वृत्ति आज के समय में है तो भी अध्ययन अध्यापन की परंपरा शिथिल है, तो इस कारण से यह तो देखने को अधिक नहीं मिलता है। किंतु श्री गोपीनाथ प्रभु चरणों की तो यह स्पष्ट आज्ञा है यहाँ पे, तो यथाशक्ति यथासंभव इसका पालन करना चाहिए। सर्वथा वृत्ति भावेतु याम मात्रम भजे धरिम दरिद्रश्च कुटुम्बार्थः विद्वान भागवतम पठेत। और जो निर्धन है
और जिन्हें कुटुंब से भी, किसी भी प्रकार की परिवार से भी सहायता उपलब्ध नहीं है, ऐसा जो भी व्यक्ति है, और यदि वह विद्वान है अर्थात शास्त्र पढ़ा हुआ है, तो वो श्रीमद् भागवत के पाठ मात्र करे। सेवा आदि यदि उससे संभव नहीं होती तो श्री भागवत जी के पाठ कर सकते हैं। विद्वानस्य सेवायाम साहाय्यम श्रवणम च वा। और जो शास्त्र पढ़े नहीं है वह इनकी सेवा आदि कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, और इनके द्वारा भागवत जी की अथवा अन्य शास्त्रों का जो श्रवण है यह कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत का ऐसा अद्भुत महात्म्य है कि यह सेवा के विकल्प में भी केवल इसके पाठ मात्र से भी निस्तार है, ऐसा श्री गोपीनाथ प्रभु चरण। यद्यपि यह ऐसी स्थिति में है कि यदि कोई दरिद्र है और कुटुंबार्थ है तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा गया है। श्रीमद् भागवत है यह श्री ठाकुर जी का नामात्मक स्वरूप है, यह तो प्रसिद्ध ही है, और सर्वत्र श्रीमद् भागवत की प्रसिद्धि प्रशस्ति भागवत जी में भी अनेक स्थान पर आती है। सर्ववेद इतिहासा नाम सारम सारम समुद्रतम, सभी वेदों का इतिहास है, सभी वेद इतिहास एवं आदि का सार है श्रीमद् भागवत। और इसके तो महत्व इतने हैं कि इसके विषय में ही अनेक व्याख्यान किए जा सकते हैं। और ब्रह्मा जी ने स्वयं इसको 3 बार संपूर्ण वेदार्थ अर्थात वेदों के संपूर्ण 3 बार अध्ययन, आवृत्ति एवं अर्थ विचार के अनंतर ही इसका जो संपूर्ण पठन पाठन आदि किया था। और निष्कर्षत्वेन यह प्रतिपादित किया था कि जो भगवान में रति के लिए सबसे उत्कृष्ट वस्तु है यह श्रीमद् भागवत ही है। अतः यह श्रीमद् भागवत में ही यह महात्म्य आता है। भगवान ब्रह्म का स्नेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदद्यवस्यत् कूटस्थो रतिरात्मन्यतो भवेत्। तो यही भावना है, और साक्षात प्रारंभ में ही अद्भुत भावना श्रीमद् भागवत की आती है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंवा परेरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भगवान स्वयं है, यह हृदय में विराजते हैं और भक्तवश्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार की भावना इस श्लोकार्ध में दी गई है। और साक्षात निगम कल्पतरु और गलितम फलम, सभी वेदों का जो गलित फल है अर्थात पक्व फल है, यह श्रीमद् भागवत है। इस प्रकार से अनेक विध महात्म्य सर्वत्र भागवत में भी हैं, अन्य पुराणों में भी हैं। पद्म पुराण महात्म्य के 6 अध्याय प्रारंभ में जो दिए ही जाते हैं। श्री गीता प्रेस के द्वारा जो प्रकाशित श्रीमद् भागवत है, इसमें प्रारंभ में पद्म पुराण के भागवत महात्म्य के 6 अध्याय हैं, और इसके जो अंत में स्कंद पुराण में जो श्रीमद् भागवत महात्म्य है, इसके 4 अध्याय हैं। सुंदर कथाएं हैं, किसी अवसर पर इनका भी अध्यापन करेंगे। कथाएं तो सर्वत्र शास्त्रों में अनेक सुंदर विद्यमान है, किंतु उनके दर्शन किस प्रकार करने, उसमें किस प्रकार से भगवत लीला भावना का दर्शन करना, यह श्रीमद् आचार्य चरणों ने अनेक स्थान पर प्रदर्शित किया है ग्रंथ में। अतः इसी कारण से आप श्री की जो ग्रंथ राशि है, यह इनके अभाव में इन ग्रंथों में किसी प्रकार की गति संभव नहीं है। इसके अनंतर सायं संध्याथ पुंड्राणी धृत्वा तांबूलतो मुखम संशोध्याचम विशुद्धोसौ प्रभोरुत्थापनम चरेत। सायं संध्या करके पुनः तिलक मुद्रा आदि धारण करके मुख शुद्धि के लिए तांबूल आदि ग्रहण करके संशोध्य आचम्य शुद्धोसौ, आचमन आदि करके विविध प्रकार के जो शुद्धि की आवश्यकता है, कर शुद्धि है, और अनेक स्थान पर इस प्रकार से भी नियम है कि स्नान के अनंतर ही पुनः, क्योंकि किसी स्थान पर इस प्रकार की मर्यादा भी रखी जाती है कि भोजन के अनंतर यदि सेवा में जाना है तो स्नान करना प्रशस्त है। तो इस प्रकार से, और किसी स्थान पे यह नियम है और किसी स्थान पे यह नियम नहीं है, तो वहाँ केवल आचमन आदि कर सकते हैं और कर शुद्धि आदि करके मंदिर में जा सकते हैं। तो जिस घर की परिपाटी होती है उसके अनुसार सेवा प्रक्रम एवं अन्य प्रक्रम रहते हैं। कंदमूलैर फलैर गव्यहि सुमाल्यहि सुजलैरपि। श्री ठाकुर जी के उत्थापन करा के विविध प्रकार के कंदमूल फल आदि के द्वारा और विविध प्रकार की जो मालाएं हैं, इसके द्वारा श्री ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। और सुजलैरपि, सुगंधित जल के द्वारा श्री ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। अधिकतर यह जो प्रक्रम है, यह उष्ण काल की सेवा का प्रक्रम है। जैसे हम देखते हैं
क्योंकि जो गुलाब जल आदि के क्रम रहते हैं छिड़काव के और वह सब, वो अधिकतर उष्ण काल में ही रहते हैं। तो श्री ठाकुर जी को विविध प्रकार के मेवा एवं जो रस हैं यह समर्पित करने चाहिए उत्थापन भोग में। गाये भक्त कृते ही पद्य ही हृदय लीला रहस्य कही ततो नीराजयन नाथम आयांतम व्रजमंडल है। इसके अनंतर भक्तों के द्वारा निर्मित जो पद हैं श्री ठाकुर जी के अष्टछाप भक्तों के द्वारा एवं 84 252 वैष्णव भगवदियों के द्वारा जो निर्मित पद्य हैं, इनके द्वारा श्री ठाकुर जी के कीर्तन आदि करने चाहिए। और यह जो कीर्तन है यह लीला रहस्य के, लीला रहस्य जो भगवान के हैं विविध प्रकार के, इनको ग्रहण किए हैं, इनको निरूपित करते हैं। अतः इनका गान श्री ठाकुर जी के समय के अनुसार करने चाहिए। उत्थापन के समय के जो कीर्तन है तो यह प्राय अधिकतर जो है वन से पुनः आगमन के एवं जो गौचारण के पद रहते हैं, तो इसी प्रकार के तत्त समय के अनुसार ही उस पद का अवगाहन करना चाहिए। ततो नीराजय नाथम आयांतम ब्रजमंडल। इसके अनंतर सायं जो संध्या आरती होती है सायंकाल को, वह संध्या आरती करनी चाहिए और श्री ठाकुर जी ब्रजमंडल से पधार रहे हैं, इस प्रकार की गोचारण के अनंतर ब्रजमंडल से पधार रहे हैं, इस प्रकार की भावना करनी चाहिए। और इस विषय में हमने एक व्याख्यान में बताया भी था कि किन श्लोकों का पाठ करना चाहिए। जब श्री ठाकुर जी को सायंकाल की विज्ञप्ति आती है तो बरहा पीडम नटवर वपुः भी करते हैं, किसी स्थान पे यह श्लोक का भी पाठ करते हैं। और अधिकतर तंगोरज चुरित कुंतल बद्ध बर वन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासम वेणुकणंतम अनुगेरणु गीत कीर्तिम गोप्यो दिदृक्षित दृशोभ्यगमन समेताः पीत्वा मुकुंद मुखसारगमक्षि भृंगैः तापम जहुर्विरहजम रजयोषितोहनि तत्सत्कृतिम समधिगम्य विवेश गोष्ठम सव्रीडहास्य विनयम यदपांग मोक्षम। तो यह श्रीमद् भागवत दशम स्कंद 12 अध्याय में यह वर्णन आता है श्री ठाकुर जी किस प्रकार ब्रज में से जब पधारते हैं तो ब्रज गोपिकाओं की क्या भावना रहती है। तो उसी भावना का अवगाहन करने के लिए उसी भावना का जो वर्णन है यह इन श्लोकों में है। और इसका अद्भुत वर्णन श्री सुबोधिनी जी में प्राप्त होता है। इसका विशेष अध्यापन हम जब उस स्थान की सुबोधिनी जी का अध्यापन करेंगे तभी करेंगे। अद्भुत भावना है। आदौ तापापनोदनार्थम गोपीजन वल्लभ सरसः करुणावीचि युक्ता लावण्यामृतम पातव्यम अन्यथा अंतस्तापो न गच्छेत। इस प्रकार की भावना ब्रज गोपिकाओं की है। तो यह एक अद्भुत भावना है कि श्री ठाकुर जी के जब दर्शन कर रहे हैं तो श्री ठाकुर जी के जो नेत्र हैं यह अत्यंत करुणामय है, करुणामय वीचि युक्त है। और इस प्रकार के दर्शन के अनंतर ही संपूर्ण दिन का जो विरह ताप है ब्रज गोपिकाओं का वह निवृत्त होता है। तो इस प्रकार की अद्भुत भावनाएं हैं। श्री सुबोधिनी जी में अनेक स्थान पर इन भावनाओं के दर्शन होते हैं। तो अधिकतर सुबोधिनी जी यद्यपि शास्त्रार्थ है जैसा हमने कहा था, किंतु कुछ कुछ स्थानों पर इस प्रकार की अद्भुत भावनाएं भी हैं। तो इनका ही संग्रह करके किसी अवसर पर हम अध्यापन करेंगे। इसके अनंतर अग्रिम श्लोक में सायंकालेपि नैवेद्यम यथा विभव विस्तरः। शयन भोग की सामग्री जी ठाकुर जी को सायंकाल में समर्पित करनी चाहिए। यथा विभव विस्तरः, जितनी शक्ति हो, जितना विस्तार हो सके, इतना जितनी जिसकी शक्ति हो उसके अनुसार ही जो सेवा क्रम है, सामग्री का क्रम है, यह रखना चाहिए। किंतु तथापि इस प्रकार के जो मर्यादा मार्गीय न्याय है वह हमारे संप्रदाय में नहीं है, क्योंकि मर्यादा मार्ग में इस प्रकार से कहा जाता है प्राप्त सेवा परित्यागः दोष मूलमिदं स्मृतम। श्री महाप्रभु सुबोधिनी जी में भी इसका वर्णन एक स्थान पर करते हैं, यद्यपि यह उस स्थान में उस प्रकरण में आप श्री ने सिद्धांततया स्वीकृत किया है। वो कौन सा प्रकरण है अभी स्फुट नहीं है, किंतु उस स्थान पे आप श्री ने सिद्धांततया ही, अर्थात वह प्रकरण मर्यादा मार्गीय प्रकरण है ऐसा हमारा दृढ़ मानना है। क्योंकि पुष्टि मार्ग में प्राप्त सेवा परित्यागो दोष मूलमिदं स्मृतम ऐसा प्रक्रम की जो सेवा एक बार प्रारंभ की हुई है तो यदि उसको किसी कारण से रोक दिया जाए अथवा किसी भी परिस्थिति में तो वह दोष का कारण होती है। ऐसा हमें प्रतीत नहीं होता कि यह पुष्टि मार्ग के लिए सार्थक है।
अतः जिस स्थान पे आप श्री ने वर्णन किया है वह सिद्धांतत्वेन ही गृहीत है, इसमें भी कोई संशय नहीं है हमें। किंतु वह प्रकरण मर्यादा मार्गीय भक्ति का है। पुष्टि मार्ग में यद्यपि मर्यादा मार्गीय भी जो भक्ति है तो उसमें भी यथा कोई कोई आपातकाल की परिस्थितियों का वर्णन उसमें नहीं है, तो आपात परिस्थितियों में तो नहीं होगा, संभव ही नहीं होगा। तो हाँ, यदि सामर्थ्य है और नहीं करना, इस प्रकार की जो स्थिति है, तो उसमें यह वाक्य है, यह सिद्धांततया गृहीत है। तो यह परिस्थिति के अनुसार है कि किस वाक्य को सिद्धांततया ग्रहण करना और किस वाक्य को सामान्य रूप से प्रत्येक स्थान पर ग्रहण करना। तो यहाँ यह जो वाक्य है, प्राप्त सेवा परित्याग दोष मूलमिदं स्मृतम, तो यह इस कारण से है कि यदि सामर्थ्य भी है और अनुकूलता भी है प्रत्येक प्रकार की, किंतु यदि आलस्य वशात नहीं किया जा रहा है तो वह दोष का उद्भव करता है। यहाँ वह बात नहीं है। यहाँ जैसी जिसकी सामर्थ्य है इसके अनुसार यदि वह कर रहा है तो सेवा कर रहा है तो वह उचित ही है, और इसमें परिस्थितियां सर्वदा समान नहीं रहती, तो उसके अनुसार जो विस्तार एवं संकोच है यह संभव है। नीराजनम च शयनम यथा योग्यम विभावयेत, इसके अंदर श्री ठाकुर जी को शयन आरती आदि संपन्न करके श्री ठाकुर जी की जो शयन का प्रक्रम है, श्री ठाकुर जी को बोढ़ाने का प्रक्रम है, यह संपन्न करना चाहिए। सायं संध्या होतिश्चापि, सायंकालीन जो अग्निहोत्र है, यदि किसी ने दीक्षा आदि ली है तो यह कर सकते हैं। कृत्वा भुक्त्वा निवेदितम कथय चृणुयाद्वापि लीलाम भगवतोन्वहम, इसके अनंतर भोजन आदि करके, निवेदित भोजन अर्थात प्रसादी भोजन करके, कथय चृणुयाद्वापि लीलाम भगवतोन्वहम, इसके अनंतर श्री ठाकुर जी की विविध प्रकार की लीला है, इनका श्रवण करें। ततः शयित शुद्धोसो भावयन भगवत पदम, इसके अनंतर अर्थात भगवत वार्ता आदि करके जो शयन आदि है यह करे। भावयन भगवत पदम, श्री ठाकुर जी के चरणारविंद का ध्यान करे सोते समय। सुतार्थिनी सपत्नी चेत वर्जयताम जेतुम इंद्रियम, इंद्रिय जय एवं भगवत सेवोपयोगी पुत्र की प्राप्ति के लिए विवाह आदि करे। जैसा हमने कश्यप जी के प्रसंग में बताया था कि उन्होंने स्वयं गृहस्थ आश्रम की इसी प्रकार से स्तुति की है, जब उन्होंने दिति को संबोधित करते हुए ऐसा कहा था, सर्वाश्रमान उपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान व्यसनार्णव मत्येति जलयाने रथार्णव, कि सभी आश्रमों से जो गृहस्थ आश्रम है इसमें इंद्रिय जय की अधिक संभावना है, और इसमें पत्नी का आश्रय लेके जो व्यक्ति है, जो पुरुष है, यह सभी प्रकार के इंद्रिय जय में समर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार से इसमें अनेक प्रक्रम रहते हैं विचार के। तो मुख्य भावना यह रहती है कि जो संतति आदि है यह भगवत सन्मुख हो, इस कारण से ही यह आश्रम आदि निर्वाह है, यह पुष्टि मार्ग में स्वीकृत है। इत्येवं यस्य दिवसा यान्ति भक्तस्य भूतले स एव कृत्योस्ति हरिस्तमनुश्लिष्यति, इस प्रकार से जो संपूर्ण दिन अपना व्यतीत करता है, इस प्रकार से जो जीवन यापन करता है, ऐसे जो भक्त हैं वही कृतकृत्य है, और श्री ठाकुर जी साक्षात उनका अंगीकार करते हैं, श्री ठाकुर जी उनका आलिंगन करते हैं, यहाँ तक कि आप श्री ने यहाँ आज्ञा की है। इत्येवं भक्तशास्त्रेषु यदाचारो निरूपितः तदाचारं भजेदत्र नान्यथा गतिरिष्यते, इस प्रकार से यह भक्ति शास्त्र में जो विविध प्रकार के भक्ति शास्त्र है उनका सार रूप जो आचरण होना चाहिए, जो आचार होना चाहिए, वह यहाँ आप श्री ने निरूपित किया है। तदाचारम भजेदत्र नान्यथा गतिरिष्यते, और इसी प्रकार के आचरण का निर्वाह करना चाहिए, अन्यथा और कोई गति नहीं है, यह आप श्री आज्ञा करते हैं। तो जो संपूर्ण प्रक्रम आप श्री ने बताया है यह सार रूप है सभी शास्त्रों का, किस प्रकार से एक पुष्टि मार्गीय वैष्णव की दिनचर्या होनी चाहिए, जीवनचर्या होनी चाहिए, और प्रत्येक वस्तु का इतने छोटे ग्रंथ में इस प्रकार से सार गर्भित जो संकलन है, यह आप श्री के अद्भुत सामर्थ्य एवं कृपा का द्योतक है, और श्री आप श्री की कृपा से ग्रंथ का अध्यापन संभव हो पाया है। यद्यपि आप श्री हैं यह अत्यंत निगूढ़ हृदय है, तो हम तो जो विभक्ति आदि के दर्शन होते हैं उसके अनुसार ही अध्यापन करते हैं, तो हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं है कि इस प्रकार के ग्रंथों का इस ऐसा जो यथार्थ आचार्याभिप्रेत अर्थ बताएं, किंतु जो दृष्ट अर्थ है अधिकतर और जो अन्य ग्रंथों के द्वारा
जो सार रूपेण स्फुरित होते हैं, उसी प्रकार के अर्थ हमने किए हैं। क्योंकि जैसे हमने कहा, हमारा अधिकतर आग्रह यह रहता है कि किसी प्राचीन आचार्य की व्याख्या उपलब्ध हो। ऐसा होने से सारल्य हो जाता है। हमारे ऊपर यह भार नहीं रहता है कि हम प्रत्येक पंक्ति का अर्थ करें, और वह, क्योंकि शाब्दिक अर्थ तो कोई भी कर सकता है। व्याकरण आदि आते हैं जिसे, वह संस्कृत तो पढ़ ही लेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। किंतु जो भावना होती है, जो संप्रदाय होता है, इसके लिए प्राचीन आचार्यों की व्याख्या चाहिए। जैसे कि शाब्दिक तो श्री सुबोधिनी भी लग सकती है, एवं अन्य ग्रंथ भी लग सकते हैं श्रीमद आचार्य चरणों के, किंतु जो आप श्री का गूढ़ भाव क्या है, यह तो केवल प्राचीन आचार्य ही जानते हैं। और इस ग्रंथ के साथ समस्या यह है कि इसमें कोई व्याख्यान प्राचीन उपलब्ध नहीं है। तो जो सर्व निर्णय में परिपाटी आप श्री ने बताई है, इसके जो वर्णन आवरण भंग में श्री पुरुषोत्तम चरणों ने किया है, इसके अनुसार एवं साधनाध्याय भाष्य का अधिकतर अंग हमने इसमें लिया है। सुबोधिनी जी का यत्र तत्र जो आधार लेना पड़ा, इसके अनंतर अधिक इसका वो जिसे कहते हैं गूढ़ व्याख्यान या अधिक विस्तृत व्याख्यान की अपेक्षा अभी तो प्रतीत नहीं होती, और संभव भी कदाचित नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि प्राचीन व्याख्या कोई उपलब्ध ही नहीं है। तो जो भी अर्थ आदि है, इसका विस्तार तो अब शास्त्र के विस्तार तो इस प्रकार से है कि एक वस्तु को पकड़ो, आहनिक आचार को पकड़ो, तो इसके ऊपर ही कम से कम 10-15 घंटे बोला जा सकता है। शास्त्रों में इतने प्रकार से आहनिक आचार के प्रकार होते हैं, वैदिक आचार के प्रकार होते हैं। तो प्रत्येक शब्द है यह सार गर्भित है, क्योंकि यह सभी शास्त्रों के सार ही हैं, यहाँ जो तत्व वर्णित किए हैं। तो उस प्रकार से है, क्योंकि अग्निहोत्र अब यहाँ यह ग्रंथ उस समय का है, 500 वर्ष पूर्व का ग्रंथ है, और उस समय भी अग्निहोत्र आदि जो परिपाटियां थी यह चल रही थी, पाठ संध्या आदि क्रम चल रहे थे, जो आप श्री ने इस प्रकार से कहे कि जो अत्यंत सहज हो। और आज हम देखते हैं कि कितने त्रिवर्ण संध्या करते हैं, कोई नहीं करते, अधिकतर नहीं करते। प्राय ब्राह्मण भी कदाचित, अब तो ऐसा समय है कि कदाचित 50% जो ब्राह्मण हैं यह भी नहीं करते हैं संध्या हवन आदि। तो ऐसे समय में किंतु आप श्री ने सामान्य रूप से लिखा हुआ है, अर्थात इसका दिखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम उस समय के अन्य भी ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह व्यवहार में है। और यहाँ यह हम देखते हैं कि आज की जो जीवनचर्या है इससे कितना भिन्न है, किंतु यह एक आदर्श जीवनचर्या है जो आप श्री ने एक भक्त के लिए बताई है। तो आप श्री के चरणों में ही दंडवत करके यह आशीर्वाद मांगना चाहिए कि जो आपने आज्ञा दी है, इसका किसी भी अंश में यथाशक्ति पालन हो सके, और आप श्री पूर्ण कृपा करे तो संपूर्ण रूप से पालन हो सके। इस प्रकार की भावना के साथ आप श्री के चरणों में दंडवत करके इस ग्रंथ के व्याख्यान को समाप्त करते हैं। अभी कुछ उत्सव के प्रक्रम हैं, तो विस्तृत क्रम के कारण विस्तृत सेवा क्रम आदि रहते हैं, पाठ के क्रम विस्तृत रहते हैं। इस प्रकार इस कारण से अध्यापन का नैरंतर्य संभव नहीं हो पा रहा। तो कदाचित छोटे छोटे व्याख्यान, संक्षिप्त व्याख्यान है प्रकीर्ण विषयों के, अथवा कोई ऐसे ग्रंथों के जो थोड़े सरल हो, क्योंकि यह थोड़े शास्त्रीय ग्रंथ तो हैं, किसी अंश में तो शास्त्रीय हैं ही। तो इसमें अधिकतर वैष्णवों को यह परिपाटी उन्हें पता नहीं है, तो इस कारण से उन्हें इसके श्रवण एवं अवबोध में भी बहुत समस्या हो सकती है। तो इसके अनंतर कोई ऐसा ग्रंथ पढ़ाएंगे या ऐसे ऐसे ग्रंथ के अंश पढ़ाएंगे कुछ समय के लिए, और यदि अवकाश मिलता है तो जो श्री सुबोधिनी जी जन्म प्रकरण चल रहा है उसका दूसरा अध्याय प्रारंभ करेंगे। किंतु अभी दीपावली अथवा प्रबोधिनी तक सेवा क्रम ही विस्तृत है, उत्सव आदि के प्रक्रम होने के कारण यदि अवकाश रहा तो, अन्यथा छोटे छोटे व्याख्यान, संक्षिप्त व्याख्यान है, कोई भाव भावना संबंधित विषय, अथवा क्योंकि यह थोड़ा शास्त्रीय विषय रहा तो थोड़ा श्रम भी हुआ होगा सभी को सुनने में, जिन्हें अभ्यास नहीं है इस प्रकार के प्रतिपंक्ति व्याख्यानों का। तो ऐसा कोई सूक्ष्म या संक्षिप्त प्रकरण कुछ समय के लिए अभी प्रारंभ रहेगा। जो पद्धति से जो अध्यापन है श्रीमद् भगवद गीता का एवं अन्य जो श्री सुबोधिनी जी आदि ग्रंथ हैं, वह प्रबोधिनी के अनंतर ही संभव हो पाएगा। किंतु जैसे हमने कहा कि प्रकीर्ण विषयों पर शनै शनै संक्षिप्त व्याख्यान जो भावना आदि के द्योतक होते हैं, जैसे आज हमने वर्णन की थी जो श्री सुबोधिनी जी की भावना थी, प्रकीर्ण भावना थी, प्रकीर्ण रूप से
हमने बताया था। तो इसी प्रकार से जो अंश हैं छोटे छोटे व्याख्यानों में अपलोड किए जाएंगे। तो इसके साथ ही आज के व्याख्यान संपन्न होते हैं।